गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम 12th क्लास की फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे और हमारा पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1.11 पेज नंबर 35। इस क्वेश्चन में क्या है आप इसको जरा ध्यान से देखें एक बार। देखिए एक क्यूब है, 3 डायमेंशनल फिगर है, ध्यान से देखें। एक क्यूब का एक फेस ए है। अब 3D में ए फेस इस साइड से दिखाया गया। ये फेस है पूरा एक क्लोज सरफेस, इसका सरफेस वेक्टर टुवर्ड्स लेफ्ट। ए फेस है, इसका सरफेस वेक्टर टुवर्ड्स राइट। इसका सरफेस वेक्टर ऊपर की तरफ, इसका सरफेस वेक्टर नीचे की तरफ, इसका सरफेस वेक्टर इस तरफ, और एक फेस है इसका सरफेस वेक्टर क्या है, नीचे की तरफ। इसके बाद क्यूब का एक साइड ए है। अब जरा देखिए ए साइड यहां पर है। अब हम कह रहे हैं ये जो यहां से यहां का डिस्टेंस है, जिसे हम ये दिखा रहे हैं रियली यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस है, दैट इज व्हाट ए। दूसरा क्या है 2a। तो अगर ये डिस्टेंस ए है, या अगर हम इसको इस तरह से कहें कि दिस इज व्हाट ए, दैट इज नॉट रॉन्ग। देखिए ए क्या हो गया ए, और यहां से यहां क्या हो गया ए, यानी एक फेस के लिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना है ए, लेकिन दूसरे फेस के लिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2a। क्यों? साइड ऑफ द क्यूब इज ए। इसके बाद यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है EL is equal to alpha x to the power 1/2. There x is what? Positive. There is what? Positive sign. Means जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है that is along the positive direction of x axis. What? Directed along positive x एक्सिस। अब यहां देख लें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो सरफेस वेक्टर क्या है नेगेटिव एक्स एक्सिस। मींस EL अल्फा एक्स की प्लेस पर क्या हो जाएगा ए, क्योंकि हमने बताया कि फर्स्ट फेस की लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है ए है, a to the power 1/2। इसका सरफेस वेक्टर क्या है S2 मीन्स व्हाट। ये देखिए ये सरफेस वेक्टर दिस वन, डायरेक्शन क्या हो गई टुवर्ड्स लेफ्ट, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा A इंटू ए, दैट इज व्हाट ए स्क्वायर। ले लेंगे इसको बाद में। राइट फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ER इक्वल टू अल्फा। देखिए फर्स्ट फेस के लिए हमने कहा एक्स कोऑर्डिनेट ए है और साइड ऑफ द क्यूब ए है, तो सेकेंड फेस के लिए दिस वन इज ए एंड दिस वन इज ए, दैट इज व्हाट 2a। ई राइट एक्स के प्लेस पर क्या हो जाएगा 2a टू द पावर 1/2, और इसका सरफेस वेक्टर कितना है S1, दिस वन एंड दिस वन। बाकी देखिए EY EZ इक्वल टू 0, यानी Y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एंड Z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब इस क्वेश्चन में, इन दिस क्वेश्चन we will try to find two things: total flux of the cube and charge within the cube. What we want to find? Total flux of the cube and total charge lies within the cube. अब जरा देखिए टोटल फ्लक्स ऑफ द क्यूब अगर मुझे निकालना है, ये क्यूब है तो हम इस फेस का फ्लक्स निकाल लें, इसका फ्लक्स निकाल लें, इसका फ्लक्स निकाल लें, इसका फ्लक्स निकाल लें, इसका फ्लक्स निकाल लें। मीन्स वी विल ट्राई
वी विल फाइंड द फ्लक्स ऑफ ऑल द फेसेस। क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें 6 फेस हैं, हर एक फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे और उसको क्या करेंगे, सम करेंगे। तो अब जरा देखिए, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो उसके लिए पहले फार्मूला रखेंगे, ई एस कॉस थीटा। थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस वेक्टर। इंटरेस्टिंग, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कंडीशन इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। अब हम देखेंगे पहले, चलिए ये हम रख रहे हैं। हम सबसे पहले इस फेस को लेंगे, इसका सरफेस वेक्टर ऊपर की तरफ वाई एक्सिस के लंब, और वाई एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। बी केयरफुल, ये जो सरफेस वेक्टर है इस फेस का, ये ऊपर गया और इसके लंब इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाई क्या है, 0 है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो फ्लक्स कंट्रीब्यूट होने का कोई मतलब नहीं है। अब हम एक्स कंपोनेंट की बात करें, ये देखिए एक्स कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट इधर जाएगा, सरफेस वेक्टर क्या हो गया, ऊपर चला गया, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, फ्लक्स नहीं होगा। इसी तरह से ये जो नीचे वाला सरफेस है, इसका सरफेस वेक्टर किधर आएगा, नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो किधर है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, नो फ्लक्स। अगेन वी टेक दिस सरफेस वेक्टर की डायरेक्शन ए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दिस वन, अगेन एंगल इज व्हाट, 90 डिग्री, नो फ्लक्स। अंदर वाला सरफेस लें, सरफेस वेक्टर इनवर्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, एंगल इज व्हाट, 90 डिग्री, नो फ्लक्स। यानी इस क्यूब के 4 फेस के लिए फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। हमें फ्लक्स मिलेगा इस सरफेस के अलोंग और इस सरफेस के अलोंग, और दोनों का अलग अलग हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के सम कर दें, दैट विल बी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द क्यूब। तो लेट अस सी, फाई लेफ्ट मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ लेफ्ट क्या होगा भाई, ये दोनों है, थीटा क्या है, 180 डिग्री, ई एल इज इक्वल टू अल्फा एक्स टू पावर 1/2, ई एल का वैल्यू है अल्फा ए टू पावर 1/2। देखिए अल्फा ए टू पावर 1/2, एक किसका वैल्यू हो गया, ई का, S2 दिस सरफेस एरिया A इंटू ए स्क्वायर, cos 180 इस फार्मूले को लगा रहे हैं, E का वैल्यू अल्फा ए टू पावर 1/2, S का वैल्यू दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ S2 दैट इज व्हाट, A स्क्वायर, थीटा 180 cos 180 का वैल्यू -1, इक्वेशन नंबर 1। फाई आर, ई आर अल्फा 2 1/2, S1 मैग्नीट्यूड ऑफ S1, मैग्नीट्यूड ऑफ S1 मीन्स व्हाट, A स्क्वायर, और राइट फेस के लिए थीटा क्या है, 0, यहां पर रखेंगे cos 0 दैट इज व्हाट, 1, नो नीड टू राइट, इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद बाकी 4 फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, 0 है, नो नीड टू टेक इनटू अकाउंट। अब टोटल फ्लक्स ऑफ द क्यूब दैट इज फाई एल प्लस फाई आर, और इसका वैल्यू हम यहां से ले लें, नीचे लिखते हैं
पॉजिटिव को पहले रख लें, अल्फा टू ए टू पावर 1/2 ए स्क्वायर, ये माइनस साइन के साथ है, प्लस माइनस अल्फा ए टू पावर 1/2 ए स्क्वायर। अब जरा देखो, अल्फा यहां भी है, अल्फा यहां भी है, बाहर लिया, ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ये देखिए ए 1/2 ए 1/2, क्या बचा अब यहां पर 2 पावर 1/2, दैट इज व्हाट √2 माइनस ऑफ 1। अब आप देखिए आपके क्वेश्चन में अल्फा का भी वैल्यू है, ए का भी वैल्यू है, √2 का वैल्यू आप जानते हैं, दिस इज व्हाट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए अल्फा का वैल्यू है 800 न्यूटन फाई, अल्फा है 800, ए का वैल्यू है 0.1। देखिए 2 ए टू पावर 2 ए टू पावर 1/2, देखिए ए टू पावर 2 ए टू पावर 1/2 मीन्स व्हाट 2 प्लस 1/2 5/2, तो 0.1 5/2 √2 -1, ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अब यू कैलकुलेट इट, कैलकुलेट करके पूरी वैल्यू रख दीजिए। इसके बाद देखिए गॉस थ्योरम यूटिलाइज करिए। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू व्हाट Q by epsilon naught, Q in means total flux lies within the closed surface, और यहाँ पर Q in is equal to epsilon naught into what phi। epsilon naught का वैल्यू 8.854 into 10 to the power -12, और फाई का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ निकाला है 800 इंटू 0.1 5/2 विद इन ब्रैकेट √2 -1, कैलकुलेट करके चार्ज है इसका ऐसा यूनिट क्या होगा कूलम। दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में केवल इतना ही ध्यान रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए इस फेस के लिए, इस फेस के लिए, इस फेस के लिए और इस अंदर वाले फेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि ई इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन ओनली बिकॉज ऑफ दिस फेस एंड दिस फेस। इस फेस के लिए सरफेस वेक्टर इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट है, थीटा क्या हो गया 180। ये जो फेस है सरफेस वेक्टर भी राइट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट में है, इसलिए दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया जीरो। इस सरफेस का सरफेस वेक्टर H2 जिसका मैग्नीट्यूड साइड इंटू साइड ए स्क्वायर होगा, इस सरफेस का सरफेस वेक्टर S1 उसका भी मैग्नीट्यूड साइड इंटू साइड ए स्क्वायर होगा। दोनों फ्लक्स हमने निकाल लिया, निकाल के प्लस कर लिया, दिस इज टोटल फ्लक्स। गॉस थ्योरम अप्लाई कर दिया, फाई इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई, दोनों का वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो, यू विल गेट व्हाट टोटल चार्ज। ओके, अब हम लोग इसके आगे वाला एक क्वेश्चन और करेंगे। उस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें इस क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पेपर उठा के देखिए, पूछे गए हैं और हम केवल उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं इस समय जो आपके सीबीएसई में पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं।
देखिए एग्जाम्पल नंबर 1.12, पेज नंबर 36। देखिए आपके पास एक क्यूब है, एक क्यूब का क्या हो गया, एक्सिस हो गया। अब जरा देखिए, इसको हम कहें फेस 1 और इसको हम क्या कहेंगे, फेस 2। इसका सरफेस वेक्टर S1 टुवर्ड्स लेफ्ट, फेस 2 इसका सरफेस वेक्टर S2 टुवर्ड्स राइट। ए सेंटर है, इस क्यूब की टोटल लेंथ है देखिए ओरिजिन ए +10 सेंटीमीटर और ये कहाँ हो गया -10 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, मीन्स ये ओरिजिन हो गया। इधर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इधर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव। दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड दिस इज व्हाट, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये कह सकते हैं दिस इज एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव। रेडियस दिस इज व्हाट आर, आर इज इक्वल टू देख लेंगे, आर का वैल्यू कुछ दिया हुआ है। अब जरा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 200 I कैप न्यूटन पर कूलम फॉर x इज ग्रेटर देन 0। यानी ओरिजिन से अगर राइट हैंड में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ए है, इज इक्वल टू -200 I कैप न्यूटन पर कूलम फॉर x इज लेस देन 0। अब इसको हम इस तरह से कह दें कि इस फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ए है, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 के लिए यहां प्लस है, और x इज लेस देन 0 इस फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, टुवर्ड्स दिस वन। मीन्स व्हाट, सरफेस वेक्टर भी टुवर्ड्स लेफ्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड भी टुवर्ड्स लेफ्ट, थीटा इज इक्वल टू व्हाट 0। इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट, सरफेस वेक्टर टुवर्ड्स राइट, थीटा इज इक्वल टू व्हाट 0। लेकिन अब हम इस कर्व सरफेस की बात करेंगे। कर्व सरफेस पर एक पॉइंट यहां ले लें चाहे यहां पॉइंट ले लें, सरफेस वेक्टर किधर जाएगा भाई, रेडियली आउटवर्ड। सरफेस वेक्टर किधर जाएगा भाई, रेडियली आउटवर्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस तरफ। मीन्स थीटा क्या हो गया 90 डिग्री। मीन्स बड़ा सिंपल सा फार्मूला, फॉर कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, फॉर कर्व सरफेस ऑफ दिस सिलेंडर एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस वेक्टर 90 डिग्री, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस वेक्टर 90 डिग्री, नो फ्लक्स। क्योंकि पहले ही हमने बताया कि अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, देयर विल बी नो फ्लक्स। मीन्स अगर हम टोटल सिलेंडर का फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो फ्लक्स ऑफ दिस फेस, फ्लक्स ऑफ दिस फेस प्लस फ्लक्स ऑफ दिस कर्व, तो कर्व का फ्लक्स 0 हो गया। अब हम बात करेंगे फ्लक्स की ई एस कॉस थीटा। लेफ्ट फेस
फाइव एल। ई का वैल्यू 200। सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 0, दैट इज व्हाट 1। फाइव आर। इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट, दैट इज व्हाट मैग्नीट्यूड ही केवल लेना है 200 पाई आर स्क्वायर। थीटा इज व्हाट 0, cos 0 दैट इज व्हाट 1। फाई सी मतलब कर्व सरफेस, ई एस cos 90 डिग्री है कर्व सरफेस के लिए, दैट इज फ्लक्स इज व्हाट 0, नो नीड टू टेक इट इनटू अकाउंट। टोटल फ्लक्स फाई एल प्लस फाई आर, दोनों क्या है सेम है, 2 टाइम कर दें, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल फ्लक्स, टोटल चार्ज अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम एप्सिलॉन नॉट, तो Q इज इक्वल टू फाई इंटू व्हाट एप्सिलॉन नॉट। देखिए फाई का वैल्यू यहां मिल गया, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यहां मिल गया, रख दें हम दोनों वैल्यू को, 2 इंटू 200 पाई आर स्क्वायर इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। आर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप इसको देख करके आर का वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ भी आर का वैल्यू पुट कर दीजिए, यू विल गेट करेक्ट आंसर। These 2 questions are very important. After that, I will do some more important questions which have been asked in CBSE examinations. With this, I am requesting to you, please like, make their own comment and subscribe the channel. It's okay. Bye.